और नारद जी को कंस से सलाह करके कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम ब्रजनगरी जाओ और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर के आना। अक्रूर जी कहते हैं, तुम आई सो रोटी खा के आई है माल में, मामला चकाचक है, थोड़ा शांत से। तो अक्रूर जी कहते हैं, वाह मेरे भाग्य, आज मैं कन्हैया के दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा। भगवान 11 वर्ष और 56 दिन के हो चुके हैं। अब लोगों के मन में क्या भाव होता है कि कन्हैया तो चीर चुराता था, कन्हैया गोपियों के संग रास रचता था, लेकिन जिस समय वो चीर चुराया था उस समय उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी। जिस वक्त महारास रचाया उस वक्त भी उनकी उम्र 8-9 वर्ष के थे। तो 8 और 9 वर्ष की अवस्था में किसी के अंदर काम वासना नहीं जागती है। तो भगवान उस उद्देश्य से, उस मन से कभी उनके साथ रास नहीं रचाया। गोपियों के प्रेम में कृष्ण थे, कृष्ण के प्रेम में गोपियां थीं। भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो चुके हैं। अक्रूर जी जब लेने के लिए आए और आकर के ब्रजवासियों से कहा, नंद बाबा के घर पहुंचे हैं, नंद बाबा से जाकर के प्रणाम किया। तभी बलदेव और कृष्ण अक्रूर जी के पास पहुंचे, उनको कहा, काका प्रणाम, और हमारे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। देखिए इस YouTube पर भी आपकी आवाज आ रही होगी, इसलिए कह रही है, बाकी और मुझे कोई। तो चले हैं, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे नंद, आपके दोनों बालकों को कंस ने बुलाया है। नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर जी आपने मुझसे तो कह दिया, लेकिन अभी यशोदा से मत कहना। यदि यशोदा को पता चल गया तो भोजन पानी अभी से त्याग देगी। वो अपने से ज्यादा प्रेम और स्नेह कृष्ण से करती है। संध्या काल हुई और उन्होंने भोजन किया। भोजन किया, गोपियों को कहीं से पता चल गया कि सुबह कृष्ण चले जाएंगे, और प्रातः आकर के नंद रानी के घर को, आंगन को घेर लिया कि आप ये बताइए, कृष्ण हमारे बिना अकेला कैसे चला जाएगा, हम कृष्ण के बिना कैसे रह पाएंगे। मैया यशोदा कहती हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा लाला कहाँ जा रहा है, मुझे नंद बाबा ने बताया भी नहीं है, और मैं अपने लाला को अकेला नहीं भेजूंगी, क्योंकि मेरा लाल जब से जन्मा है, जब से संकटों से घिरा हुआ है, और कंस जैसे राजा के यहाँ भेजना मेरे बच्चे के लिए सुरक्षा कैसी रहेगी। माँ के मन में अनेकों अनेकों विचार आने लगे, कैसे माखन रोटी खाएगा, मेरे बिना ये सोता नहीं है, मेरे बिना ये भोजन नहीं करता है, और मैं कैसे इसको भेज दूं। तो सभी सखियां आकर के कहती हैं कि श्याम सकारे जाएंगे और नैना मरेंगे रोए, विधना ऐसी रे न करे कि भोर कभू नहीं होए। हे विधना, ऐसी रैन कर दे, ऐसी रात कर दे कि भोर प्रभात हो ही।
आकर के सभी ब्रजवासी लाला के पास आए हैं। रथ को सजाया गया है। मैया यशोदा कन्हैया का हाथ पकड़े पकड़े रोती चली जा रही हैं। पछाड़ खाती हैं। तभी एक गोपी कहती है कि हे नींद, हे निद्रा, मुझे बिल्कुल मत आना। और जाकर के पेड़ पे चढ़ गई कि कृष्ण की याद में यदि मैं कहीं गिर करके मर गई तो मेरे कन्हैया को दोष लग जाएगा। इसलिए तुझसे बस यही प्रार्थना है कि तब तक मत आना जब तक मुझे कन्हैया का रथ दिखाई देता रहे। कि कागा ये तन खाइयो और चुन चुन खइयो मांस, मेरे दोने नाम खाइयो, मोहे श्याम मिलन की आस। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े खा लेना, बस मेरे दो नेत्र छोड़ देना, क्योंकि मैं इसी आस में रहूंगी कि मेरा गोविंद एक न एक दिन लौट करके आएगा। सारी सखियां रुदन करने लगी हैं। माँ यशोदा पछाड़ खा के रथ के पीछे गिरती है। भगवान कृष्ण लौट करके आते हैं। माँ, यदि आप इस प्रकार प्रेम और स्नेह में बांधे रहेंगी तो मुझे आगे जो कर्म करने हैं, आगे जो कंस के अत्याचारों से लोगों को बचाना है, मैं बचा नहीं पाऊंगा। आपका प्रेम मेरे कार्य में बाधा बनता है। और सभी गोपियों को समझाते हुए राधा के पास पहुंचे। हे किशोरी, तुम सबसे ज्यादा समझदार इन गोपियों में हो। यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए मथुरा न जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कार्य जो करने हैं, मेरे भक्त हैं, दर्शन के लिए बैठे हैं, उनको मैं दर्शन कहां से दूंगा। मैया किशोरी जी को अपनी बांसुरी सौंपी है। आज के बाद ये बांसुरी नहीं बजेगी। अपनी बांसुरी सौंप करके अश्रुओं की धाराओं से मेरी राधा रानी, मेरी गोपियां कृष्ण को विदाई देती हैं। माँ पछाड़ खाती हुई चलती जा रही है पीछे कि 80 वर्ष की उम्र में मुझे बच्चा प्राप्त हुआ। मेरा आंगन में किलकारियां गूंजी और कुछ समय के साथ वो चलने लगा है। मेरे साथ मात्र 11 वर्ष 56 दिन ही रहा। मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मैं कैसे भोजन करूंगी। और इस प्रकार रोते हुए भगवान कृष्ण को सारी गोपियां विदाई देती हैं। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। माँ कहने लगी, लाला तू कहता है मैं तो देवकी का हूँ, लेकिन लाला मैंने तुझे कभी अपने से अलग नहीं किया। तुझे क्षण भर के लिए भी तुझे अलग सहन नहीं कर सकती। भगवान कन्हैया कहने लगी, मैया क्या करूं, मेरा कर्म बीच में जो आ जाता है। लेकिन मैया यशोदा कहने लगी, लाला मुझे मालूम में छोटा था तू ना, तब एक संत आए थे, उन्होंने हाथ देखा था तो कहा था एक दिन ये राजा बनने वाला है, राजा बनेगा। आज वो दिन आ गया है लाला, मेरा लाला तू राजा बनेगा। लेकिन तुझसे हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, तू जब राजा बन जाएगा तो दास दासियां बहुत होंगी महलों में, उन महलों में किसी कोने में मुझे झाड़ू पोंछे का काम दे देना लाला, लेकिन मुझको अपने से अलग ना करो। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया तुम कैसी बात कर रही हो। बोले नहीं लाला, मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, मुझे किसी भी काम, जैसा भी तेरे कपड़े धोते रहूंगी लाला, जो भी तू कहेगा वो काम कर लूंगी, लेकिन अपने से अलग ना होने देना लाला। लेकिन भगवान कन्हैया कहते हैं, माँ हाथ जोड़ करके कहते हैं, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है
ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। लेता है ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। हो याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे मैया, याद ना करे। बेटी लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। लेता है ब्रज से विदाई के मैया मेरी याद ना करे। ओहो प्यारे धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना ही मुझको मैया मथुरा नगरिया, जाना ही मुझको मैया मथुरा नगरिया। अब जानी दे मेरी माई की मैया मुझे याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। और झपट करके भगवान कन्हैया ने अपना हाथ यशोदा मैया के हाथ से छुड़ा करके और रथ में सवार हुए हैं। मैया उसी क्षण बेहोश होकर के गिर गई है। नंद बाबा ने रोका, हे देवी तुम क्या कर रही हो? इधर माँ को रोते हुए देख करके भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैया, सीने से लगा लिया मैया, ये तू क्या कर रही है? तुमको तो हमको सजा समझाना चाहिए, लेकिन मैया आप ही रोगी तो मैं कैसे अपने कर्म को निभा सकूंगा। और कहती है, भगवान कन्हैया बैठ करके रथ में रोने लगे हैं, मुंह को छुपा लिया है। ओ रथ में बैठा रोए कन्हैया, रथ में बैठा रोए कन्हैया, रथ में बैठा रोबे कन्हैया, रथ में बैठा रोए कन्हैया। हाय मेरे बाबा, हाय मोरी मैया, हाय मोरे बाबा, हाय मोरी मैया। हंस हंस के दे दो विदाई की मैया हमें याद ना करे। कृष्ण ले चाहे ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना सारे ब्रजवासी आगे आ गए, गोप ग्वाल भी आगे आ गए। ए भैया, मनसुख ने हाथ पकड़ लिया, भैया हमको छोड़ करके कहाँ जा रहा है? एक दिन पहले ही भगवान कन्हैया ने कहा था, हे भैया एक बात बताओ, अगर किसी दिन हम लोगों को बिछड़ना पड़े, जैसे ही बिछड़ने का नाम लिया तो सखा ने हाथ रख लिया मुंह पर, भैया इस बात को कभी मत करना बिछड़ने वाली को। सारे सखाओं को बुला लिया, ये लाला आज खेल नहीं रहा हमारे साथ में, क्या हो गया है? कुछ तो बात है, पूछो इससे। भगवान कन्हैया से पूछा, लाला तू हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहा है? उन्होंने पुनः वही बात कही, लाला कभी हम तुमको आपस में बिछड़ना पड़े तो
तुरंत ही दोबारा से मुंह बंद कर दिया। बिछुड़ने वाली बात को ना कहो। आज सब रो रहे हैं, गाय भी रो रही हैं, बस पक्षी भी रोते हैं, क्योंकि ये भगवान कन्हैया का उनके प्रति प्रेम रो रहा है। और कहा ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ओ ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं। गैया भी बछड़े तड़प रहे हैं, गैया भी बछड़ा भी तड़प रहे। आना सह ना सकेंगे जुदाई की मैया में याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, इतने में राधा रानी को पता चला। सखियों ने कहा तू बावरी यहीं पड़ी रहेगी, तेरा कन्हैया छोड़ करके जा रहा है। अरे हमसे इतना प्रेम नहीं करता तू, तुझसे तो बहुत प्रेम करता होगा, तू ही जाकर के रोक ले। राधा जी आई, राधा जी ने देखा तो सारी सखियां लेट गई रास्ते में। हे कन्हैया हमारे ऊपर से रथ निकाल के ले जाओ, न हम रहेंगे न तुम्हारी याद रहेगी। और कहा रथी को पकड़ के राधा रोवे, रथी को पकड़ के राधा रोवे। ओ सखियां आ करे मार गिरोगे, सखियां आ करे मार गिरोगे। जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो, नगरी ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो को। रथी को पकड़ के राधा रोवे, रथी को पकड़ के राधा रोवे। ओ सखियां आ करे मार गिरोगे, सखियां आ करे मार गिरो। सखियां रो रो के देती विदाई के काना हमें याद ना करे। सखियां रो रो के देती विदाई के काना हमें याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया हमें याद ना करे। अरे याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे। किस लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया हमें याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया हमें याद ना करे। और भगवान कृष्ण रथ पे सवार होकर के मैया यशोदा रो रही हैं, वैसे ही मेरा केशव, मेरा गोविंद रोता हुआ मथुरा के लिए रगमन करता है। क्योंकि माँ की ममता मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद रोते हुए चले जा रहे हैं रथ पे। सारी सखियां वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ी हैं। कुछ सखियां वृक्षों पे चढ़ करके जब तक कृष्ण के रथ को देखती हैं तब तक रथ दिखाई नहीं देता।
रास्ते में अक्रूर जी ने कहा, गोविंद मैं स्नान करना चाहता हूँ। रथ को रोक करके यमुना जी में जैसे ही अक्रूर जी ने स्नान किया है तो दूसरी छवि उनको यमुना जी के अंदर दिखाई दी। जैसे ही नाक पकड़ के डुबक लगाते हैं, भगवान कृष्ण रथ में भी दिखाई देते हैं और यमुना के अंदर भी दिखाई देते हैं। बाहर निकल कर कन्हैया के प्रणाम किया, रथ को लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश किया। साथ में नंद बाबा और गोप ग्वाल सभी चले आए हैं। मामा के यहाँ मेला देखने जा रहे हो, अकेले थोड़े ही जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सभी ग्वालों सहित जब मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा वासियों को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। भगवान कृष्ण बोले, चाचा जी आप घर जाइए और हम मामा की नगरी का भ्रमण करके आते हैं। क्योंकि जब मामा के यहाँ जाते हैं तो गांव के बाहर से ही राउंड लगाना शुरू हो जाता है। अब तो बहुत कम हो गया, क्योंकि बच्चे पहले पढ़ाई में और समय नहीं है किसी के पास रहने का। लेकिन जो पुराना समय था उस समय का आनंद ही अलग था। रिश्तों की जो बेल थी बड़ी सुंदर थी। आज तो बड़ा उल्टा सिस्टम है, घर में खास चाची और चाचा से आंटी और अंकल जी कहा जाता है। अपनत्व तो कहाँ से आएगा। हम आंटी और अंकल बाहर के चलते हुए व्यक्ति से कह सकते हैं, क्या किसी से अम्मा, मौसी, दादी, नानी कह सकते हैं? पहले बड़ी बूढ़ी होती थी उनसे काकी कहा करते थे। सारा ऐसी पद्धति बदली है हमारे देश की कि आंटी अंकल ला करके गुड मॉर्निंग, राधे राधे लोग भूल गए, सवेरे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आंटी अंकल अपनत्व को हटा दिया। अपनत्व रिश्तों में होता है। जो प्रेम भाव हमें बड़े बुजुर्गों से मिलता था, वो रिश्ते ढूंढने के लिए हम तरसते हैं। तो विशेषकर यही कहेंगे कि आंटी अंकल को छोड़कर जो सगे रिश्ते हैं उन रिश्तों को कम से कम नाम लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण मामा की नगरी में पहुंचे और जाकर के गोप ग्वालों ने कहा, केशव हम नगरी में तो आए हैं लेकिन हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं है, कहां से व्यवस्था हो। तभी कंस का धोबी कपड़े की पोटली लेकर के जा रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें से कुछ वस्त्र आप हमें दे दो। वह बोला, आपने अपना मुंह देखा है? ऐसे आ रहे हैं ग्वारिये से जैसे गाय चरा के आ रहे हों और कंस के राजघराने के वस्त्र मांगते हैं। भगवान बोले, देखो मान जाओ, नहीं हमारे पास तरीके बहुत हैं। जब धोबी नहीं माना तो एक घूंसा उसकी सिर पे दिया और धोबी को जमीन में धंसा दिया और वहां से कपड़े पहन करके चले हैं। ग्वाले कहते हैं, काना थोड़े से ढीले हैं, जो फिटिंग विटिंग कहीं व्यवस्था बनेगी। तो दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आपके कपड़ों की फिटिंग मैं करूंगा। तो सभी ग्वालों के कृष्ण के कपड़ों की फिटिंग की। अब ग्वाले कहते, काना एक चीज और रह गई। बोलो क्या रह गई? कि थोड़ी सी माला वाला और होती तो और सुंदर लगते। तो सुदामा नाम का माली नित्य प्रतिदिन कन्हैया के लिए माला बनाता था। भगवान कृष्ण को पता था कि वो माली मेरी राह तक रहा है और उस माली के पास जाकर पहुंचे। माली देख करके चरणों में गिर पड़ा, हे केशव, हे गोविंद, मैं जन्म जन्मों से इस माला को पिरो के रखता हूं और आज आप यहाँ आए, मेरा जीवन सफल हो गया। और कन्हैया को, गोप ग्वालों को सबको माला पहनाई।
आगे चलते हैं। एक स्त्री घूंघट डाल के चली आ रही है, जो कई जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन की कटोरी है। भगवान कृष्ण ने उसे इशारे से बुलाया। देवी कहाँ? कि महाराज मैं कंस की सभा में ये चंदन लगाने के लिए जाते हैं, जिसकी सुगंध बड़ी दूर दूर तक महकती है। बोले कंस से पहले आज हमारे चंदन लगाओ। और वह थी कुबड़ी। भगवान कृष्ण के चंदन लगाया। भगवान कृष्ण ने और पास बुलाया और 2 उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे लगाई और पैर पे पैर रख करके उसे सीधा कर दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। और कुबड़ी आहा उसका स्वरूप देखने दिखाने लायक हो गया। कुबड़ी कहती है केशव, जब आप सवे यहाँ आए हैं तो एक रात मेरे यहाँ जरूर रुकना। भगवान कृष्ण बोले जैसे ही मैं कार्य संपन्न करता हूँ तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और यह कह करके चले जाते हैं। कंस को पता चला कि कृष्ण आ गया है। कहते हैं कंस को दिन रात चाहे भय से ही सही, लेकिन भगवान का स्मरण उससे रहता था। उसे आगे पीछे दिन में रात में भगवान कृष्ण ही दिखाई देते थे। भयात कंसो गोप्य कमाद भयात कंसो। तो कोई भगवान को भय से बजता है, कोई प्रेम से बजता है। भगवान कृष्ण आ गए हैं, उसे पता चला। उसने मल्ल युद्ध प्रारंभ करने के लिए अपने दूतों से कहा कि जाकर के मल्ल युद्ध प्रारंभ करवाओ। मल्ल युद्ध में अच्छे अच्छे मल्ल बुलाए। भगवान ने वो भी पछाड़ दिए। तब कुबलिया पीड़ हाथी बुलवाया। चाणूर नाम के हाथियों को बुला करके भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करवाया। भगवान कन्हैया ने और बलराम जी ने सारे हाथियों को और मल्लों को पछाड़ करके रख दिया और सिंहासन पर जाकर के चढ़ गए। कंस के केस पकड़े और सिंहासन से घसीटता हुआ नीचे लेकर के चले आए। कंस कहता है लाला मैं तेरा मामा लगता हूं। अच्छा, जिस दिन मेरी माँ के तू केस खींच रहा था उस समय तुझे रिश्ते याद नहीं आए, और जब तेरी बारी आई है तब तू मेरा मामा बनता है। और केस खींचते हुए जब युद्ध में लेकर के आए, युद्ध भूमि में मल्ल भूमि में पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण ने उसकी छाती पर पैर रखा और गर्दन पकड़ करके उसे तोते की तरह मरोड़ दिया और कंस का वध कर दिया। बोला बाके बिहारी लाल की जय हो। आवाज नाई जयकारे में। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा लग रही है तुम्हारे खानदान को कंस जोश से जयकारा लगाओ तो हत्या कट गई, आपत्ति कटी। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे लगाओ। तो कंस का वध करके मथुरा नगरी में गूंज मचने लगी कि आज केशव ने आकर के इस अत्याचारी से हमें बंधन से मुक्त करा दिया। हर्षो उल्लास से मथुरा नगरी में जश्न धूम और बड़े भजन संध्या से कार्यक्रम होते हैं। वो मेरी खुशियों का रहना ठिकाना। संत समाज